आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशार। आप देख रहे हैं मुझको यूट्यूब और फेसबुक पेज पर और जेकेसी न्यूज़ पर। दोस्तों, ज़िला डोडा की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट कैपेक्स बजट जो है पास हुआ है, अप्रूव हुआ है। तो बजट किस तरह से इस्तेमाल होगा, किस तरह से यूटिलाइज़ होगा, कि कौन-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना पैसा आया है और किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा, तो ये आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भद्रवाह वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के डीडीसी मेंबर ठाकुर युद्धवीर सिंह साहब। हम इनसे जानेंगे कि इनके हिस्से में कितना बजट आया है और ये क्या-क्या करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ठाकुर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। तो बताइए, जो फर्स्ट कैपेक्स बजट जो निकला है, तो क्या-क्या आपके प्लान्स हैं? धन्यवाद नासिर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ बाइट लेने आए। कैपेक्स बजट जो 2021-22 जो हमारा डोडा में हुआ, उसमें पहली बार हमें ये अभ्यास भी हुआ और देखने को भी मिला कि कैसे बजट पास किया जाता है और उस पर कैसे कैसे काम किया जाता है। तो बजट में हमने बड़े गौर से देखा। सबसे पहले तो बजट में जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं, जो पुरानी स्कीमें थी जो 2020-21 में उठाई थी गवर्नमेंट ने, वही स्कीमें ऑन गोइंग जो है वो चालू होंगी। ऊपर से एलजी साहब का यही है कि पहले जो स्कीमें हैं चल रही हैं उनको ही आप स्टार्ट करें। नया काम इसमें खासकर रोड्स का अभी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में ना कोई उठा है, ना शायद उठाएंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है। उसके बाद जो हमारा शेयर है, जो एक डीडीसी काउंसिल को शेयर आएगा, जो 10 करोड़ हमें डीडीसी को मिला है, उसमें हमारे धनंतर सिंह जी चेयरमैन साहब ने एक बड़े अच्छे अपने सूझबूझ से उस बजट को देखा, सुना और पेश किया और उसको पास किया। सबसे पे उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बराबर का हिस्सा 14 काउंसिल में दिया। वहाँ किसी से कोई मतभेद नहीं किया, वरना चेयरमैन कुछ न कुछ अपने लिए रख सकता था ज़्यादा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और हमें सबको अपना अपना शेयर तकरीबन 71 लाख जो दिया है। तो उसमें अपने अपने एरिया के हिसाब से हमने काम रखे। सबसे मेरा काम था, जो मैंने इलेक्शन में लोगों के साथ वादा किया था, जिस पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और मैं लोगों के पास गया था, उसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक बिजली का बहरान था लोगों को, उस पर मैंने फोकस ज़्यादा किया है। क्योंकि कुछ स्टेशन हमारे ऐसे हैं जो 25 केवी हैं, जो कि मुझे लगता है 30 40 साल से 25 केवी से उसको वो अपग्रेड नहीं हो पाया। तो हमने उसको अपग्रेड किया है और जो कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो क्रिएशन कर रहे हैं नए स्टेशन, उनमें भी उनको हमने पैसा रखा हुआ है। देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा कि रोड्स का बड़ा इशू रहता है और हमें आप उसको ये बताना चाहूँगा, आपको भी मालूम है 2024 तक ये जो पीएमजीएसवाई है, तो इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि रोड्स एरियाज़ काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो रोड्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? रोड का जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई है मोदी जी की, कि 2024 तक जो हमने पीएमजीएसवाई के रोड हैं, शायद मुझे लगता है लास्ट टारगेट जो 2024 है पीएमजीएसवाई रोडों का, तो जो जहाँ पर 250 पॉपुलेशन है, 200 250 इसके करीब है, तो उस पॉपुलेशन को टच करना है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, जो मेरी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें तकरीबन मैंने 5 या 6 रोडें रखी हैं जिनका जियो टैग हो चुका है। वो लिस्ट दिल्ली चली गई है और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में, इसी महीने में लगता है जून लास्ट तक वो लिस्ट दिल्ली से आने वाली है। जो जियो टैग रोडें हो जाएंगी उनको हमने उठाना है। अब यह है कि तरजीह होगी इसमें, कौन किस तरीके से बेचारा कई 70 सालों से आज़ादी के बाद ये जो मैंने कुछ आपको नाम गिनूंगा, जैसे हमारा शंकोजा बंजरा है, उसके बाद आपका ये अपर डंडी लक्सरू वगैरह ये ऊपर वाला जाता है, और भुटोली वगैरह ये ऊपर वाला हिस्सा है। उसके बाद आपका जो एक एरिया हमारा ढलोवा, चक कटोच, नोरी, बाड़वा तक एक एरिया ये रहता है। उसके बाद आपका केरियाँ, जो लंबी केरियाँ वगैरह उसका है, केरियाँ टिपरी। उसके बाद
आपका है दफड़ा गली रोड, और लास्ट मेरा रोड है इसमें चिल्ली रोड, जो कि डुगली पंचायत में पड़ता है। ये मेरे 5-6 रोड हैं जो मैंने गवर्नमेंट को यहाँ से लिख कर भी दिया, और गवर्नमेंट ने जो पीएमजेएस डिपार्टमेंट उन्होंने उसको भेज दिया दिल्ली के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों में वो हमारे पास रोड आने जा रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है 2024 तक हम सभी एरिया को टच कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा यकीन भी है। तो ठाकुर साहब ने देखा कि रिसेंटली जो है आपने जो अपना गांव है वहाँ के लिए रोड पे ब्लैक टॉप भी डलवा दिया है, लेकिन कहीं न कहीं जो है सवाल उठ रहा है कि ठाकुर साहब ने जो है अपने घर के लिए रास्ता बनाया तो बाकी रास्तों को छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नासिर साहब, आपने तो फेसबुक पर मुझे देखा होगा, लोग मुझे क्या-क्या कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे जो फ्रेंड है वो कभी मुझे गलत कमेंट नहीं करते हैं, उनको पता मैं ग्राउंड पर कैसे काम करता हूँ। आपको पता होगा ये 2011 का रोड था, पहले ये आरएनबी में रोड था, धारा रोड। उसके बाद मैं उस रोड के पीछे चलता रहा, सेक्रेटेरिएट में मैंने चक्कर काटे, बहुत मंत्रियों के पास गया, वो सिस्टम चलता रहा, लेकिन उसका 2017 में इसका टेंडर होता है, इस रोड का 2017 टेंडर में होता है इसका। उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस कहीं न कहीं अड़ जाती है, उसको बहुत फॉरेस्ट क्लियरेंस हम क्लियर करते हैं। उसके बाद पिछले साल मई में इस काम को स्टार्ट करते हैं, और इस मई में उसको मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून ये स्टार्ट हम करते हैं उसका ब्लैक टॉप। तो ये एक पूरे स्टेट में, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट डोडा स्टेट में ही मैं समझूंगा कि 1 साल के अंदर रोड का काम 5 किलोमीटर, उसमें अर्थ कटिंग, वॉल्स, उसके बाद कलवर्ट, उसके बाद जो भी उसमें है वो करके, और आज ब्लैक टॉप होने जा रही हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये रोड घर बैठकर तो बनते नहीं हैं जब तक आप फॉलो नहीं करोगे। तो मुझे, क्योंकि अपना घर का रोड था, जब मुझे लोग ये पूछेंगे कल कि भाई तू खुद, तुझे पूरी ज़िंदगी हुई तू पैदल चलता है, तो मैं लोगों को ये बता पाऊँगा भाई मैंने अपनी रोड बनाई है, कल ऐसे भी आपकी रोड में कुछ ही सालों में बना कर दूँगा, जैसे मैंने अपनी रोड बनाई है ये। चलिए उम्मीद लगाएँगे कि जो आपकी जो जितनी भी रोडें हैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी में वो ठीक हो जाएँगी। चलिए बात हो गई है बिजली पर, बात हो गई सड़क पर, अब बात करते हैं पानी पर। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों को आज भी जो है पैदल जाना पड़ता है और चश्मों से पानी लाना पड़ता है। तो पानी के लिए आपने क्या रखा है अपने बजट में? मेरे इस वक़्त जो इस बजट में है, जो हमने देखा, सबसे ज़्यादा इस बजट में इस वक़्त जो है वो 36,000 करोड़ डिस्ट्रिक्ट डोडा को आ रहा है। 36,000 करोड़, जबकि नरेगा का बजट है 18,000, 16,000 कुछ, और हमारा है 36,000 कुछ, ये जल शक्ति का। इसमें मेरी स्कीमें जो हैं कम से कम 10,000 करोड़ की मेरी स्कीमें अपनी होगी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की होगी, जो कि आप देखेंगे जो 1 करोड़ से नीचे की स्कीमें हैं उनको इसी साल टेकअप कर रहे हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर हैं वो अगले साल टेकअप कर रहे हैं। ये हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई लोग इस वक्त ये बोल रहे हैं कि जी हमें 1 पाइप की ज़रूरत थी, हमें 2 पाइप की ज़रूरत थी। भाई जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का या मोदी साहब का नारा है हर घर में जल, तो इसी का ये हिस्सा है। अब वो थोड़ा सा एक करप्शन पर जो है वो अंकुश लगा हुआ है कि पहले बंदर बांट होती थी, जिसकी चलती थी उसको पाइपें मिलती थी, जिसकी चलती थी उसकी टैंकी बनती थी, गरीब और वहीं रहता था। लेकिन हमारा ये मिशन होगा मोदी सरकार का और एलजी साहब का कि जिस हर घर में नल लगेगा, तो वो आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि 36,000 करोड़ डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगने जा रहा है। ये सबसे बड़ा एक मुझे लगता है बजट है, बहुत ज़बरदस्त बजट है ये। चलिए अगर बात करते हैं वो एजुकेशन पे आते हैं, क्योंकि बड़े स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, इवन कि कहीं एरियाज़ में डिमांड आती है हायर सेकेंडरीज़ की या मिडिल स्कूल्स की। तो आप बताइए कि एजुकेशन पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं? सर, कहीं न कहीं इस पर हमें भी एक अफ़सोस से बोलना पड़ता है कि हम तो, कई लोग बोलते हैं कि हमारा स्कूल अपग्रेड कीजिए। लेकिन अपग्रेड कैसे हो? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गाँव वाले हैं, हमारे जो कुछ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों को तो डालते हैं सिटी में या कहीं प्राइवेट अच्छे स्कूल में, लेकिन जो पीछे जो संख्या रहती है बच्चों की वो कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ जो हाज़िरी होती है वो कम होने की वजह से वो अपग्रेड वो स्कूल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई स्कूल डिफंक्ट हो चुके हैं। हमने देखा क्लब हो चुके हैं। तो
हम एक तरीके से तो हम बोलते हैं कि अपग्रेड करो जी, यहाँ मिडिल से हाई स्कूल बनाओ, लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ ठीक है, वहाँ बढ़ रहे हैं, वहाँ अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन अब जहाँ बच्चों की संख्या कम है, तो वहाँ वो नहीं हो सकता। बाकी आप देखेंगे इस वक़्त भी जो कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिनको लेंटर पड़ रहा है, स्कूलों को बिल्डिंगें बन रही हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि कम से कम हम अपने टीचरों पर विश्वास रखें, अच्छे पढ़े-लिखे गाँव के टीचर हैं, उन पर विश्वास रखें, ताकि बच्चों की वहाँ हाज़िरी डालें और वहाँ अपग्रेड स्कूल हो सकें। चलिए, अब हम आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने बोला कि हम पानी पे, बिजली पे, सड़क पर काम करें, तो फ्यूचर जो प्लान्स हैं आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या-क्या रखा है? क्योंकि हम अगर हम टूरिज़्म की बात करते हैं, क्योंकि बहुत स्कोप है, इवन कि नूरी फ़िल्म जो है उसका तो गाँव भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना है। लेकिन टूरिज़्म सेक्टर में कहीं न कहीं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है पीछे रखा गया है या नहीं काम कर रही बीडीए, तो आप जो है टूरिज़्म को लेकर जो है आपकी क्या प्लानिंग है? देखें, मैं एक अपने आप को एक खुशकिस्मत समझूँगा कि लोगों ने मुझसे भरोसा रखा, और मुझे लगता है कि ये 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी है, इसमें मेरी वाहिद ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर जाना जिसको माना जाता है। जैसे आप खैनी टॉप, आपका टीआरसी, आपका गाठा लेक, आपका तिल्ली घाट जो 3 स्टार होटल है, डंडी आपका जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद छोटे-मोटे कितने और हैं। तो मैं चाहूँगा कि टूरिज़्म का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ करेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा कुछ भद्रोहियों के लक की साथ नहीं दे पाए। नौजवानों ने होटल बनाए, कर्ज़े लिए, लेकिन उनको बेचारों का ये कोरोना की वजह से वो ठप हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव उठा रहे हैं कि जो जिन्होंने होटल बनाए हैं और जो इंस्टीट्यूट उनको नहीं मिल रहा, कश्मीर में मिला लेकिन यहाँ नहीं मिला, तो वो कहीं न कहीं बीडीए डिपार्टमेंट, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट उसमें उनकी कहीं न कहीं नालायकी रही है कि वो होटल को रजिस्टर करने में वो नाकाम रहे। तो इससे हमारे होटल के जो होटल वाले हैं, जो यंग यूथ है, उनको कहीं न कहीं मायूसी झेलनी पड़ी है। लेकिन वो हमारे धनतर सिंह जी चेयरमैन और मेरी उनके साथ हाई लेवल की मीटिंग हो गई है कि इनको कोई न कोई स्टाइपेंड या कोई इंस्टीट्यूट कोई कुछ दिया जाए, ताकि अपना कोई रोज़गार कमाएँ। और आगे देखेंगे, हमें इसी पर और भी एक प्लानिंग हम करने जा रहे हैं चेयरमैन साहब के साथ में। उनका जो एरिया पड़ता है चेयरमैन साहब के, उनका भी एक टूरिज़्म बहुत ज़बरदस्त है, पदरी है, ये पीछे आपका यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका जाई है। तो ये एक भदरवा जो है मिला-जुला, ये हर जगह ये टूरिस्ट का अच्छा स्कोप है यहाँ। आने वाला मुझे लगता है अब टूरिस्ट, मुझे लगता है 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट अब चल रहा है आस्ता-आस्ता भदरवा की तरफ। तो मैं वही टूरिस्ट उनसे भी गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप कोविड का ध्यान रखते हुए, अपना जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसको फ़ॉलो करते हुए भदरवा आएँ, और यहाँ अच्छे-अच्छे जो सैर-सपाटे हैं वो देखें और एन्जॉय करें। तो ये थे ठाकुर युद्धवीर सिंह जी, जो भद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के डीडीसी मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं। इनसे बात हुई और आज इनसे खुल के बात की कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैपेक्स बजट जो आया है, उसमें ये किस-किस तरह से जो है फंड्स यूटिलाइज़ करेंगे। इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट गिनवाए, चाहे वो सड़क हो या बिजली हो, पानी हो, एजुकेशन हो। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अब उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि आने वाले वक़्त में ये चीज़ें जो है ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हों। तो बहरहाल जो भी होगा वो आपके सामने होगा। हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। आप मुझे यानी नासिर के शाह को देखते रहिए यूट्यूब, फ़ेसबुक और जेकेसी न्यूज़ पर।